इकबाल की एक नज़्म है ज़ौक़ व शौक़, तवील नज़्मों में इसका शुमार है ज़ौक़ व शौक़ का। पूरी नज़्म ही बहुत अच्छी है। और इकबाल वो वाहिद शायर हैं उर्दू के जो नज़्म में भी रवां दवाएँ और गज़ल में भी रवां दवाएँ। नज़्म लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि नज़्म गो शायर हैं, गज़ल लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि गज़ल गो शायर हैं। ये मलका सिर्फ इकबाल को हासिल है। उनकी नज़्म का ये शेर है बड़ा अच्छा है। शौक़ तेरा घर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ तेरा घर न हो मेरी नमाज का इमाम। अगर शौक़ अगर नहीं है अल्लाह ताला तेरा मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, वो पर्दे में है। जो काम भी हमने करना, चाहे इबादत कर रहे हों चाहे हम तालीम हासिल कर रहे हों, शौक़ से करना है। इबादत का सही लुत्फ़ उसी वक्त आएगा जब शौक़ और ज़ौक़ से करें। नमाज ऐसी अदा करें कि अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं। और ये ईमान ना हो तो ये कम अज़ कम अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। फिर दुआएं भी कबूल होंगी, अल्लाह की ज़ात हम पे मेहरबानी भी फरमाएगी और जायज़ जो ख्वाहिशात में पूरी होती हैं। लेकिन जज्बा शौक़ होना चाहिए सीने में। कुन फ़यकून हो जाता है। अल्लाह ताला कहता है हो जाए वो चीज़ हो जाती है, नामुमकिन मुमकिन हो जाते हैं। ज़िंदगी के तजुर्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पत्थर भी पिघल जाता है अगर अल्लाह से लो लगाई है। अल्लाह से लो नहीं लगाई, एक छोटा सा बंदा भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ से करनी है हमने। उसी ने आपको कामयाब करना है, उसी ने हमें पैदा किए। अगली सांसों का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता कि क्या होने वाला है। अल्लाह खूब जानते हैं। अल्लाह के साथ हमने मुखलिस रहना है और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो। ज़िंदगी का मकसद ही होना चाहिए। दुरूद सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले हम सुनेंगे इस छोटे से, कितने याद किए हैं बच्चे? I think I shall ya will buy these shoes dash. They are fitting. ठीक है, they are fitting. We give dash a meal. A meal to put The visitor. with the visitor. She has to work very hard. I do her job. I am sure. Can ठीक है. Why dash late this morning? without where your Were you? work. बच्चे इसको थोड़े ना सपोर्ट किया करो ऐसा। सर ये पूछे तो पूछा करो ना, मतलब आपको आना चाहिए, मतलब आएगा ना आपको। सिर्फ रट्टे लगाओगे भी फ़ायदा नहीं है ना उसको वजह। अब ये तो ऐसा ना, दानिश साहब दोनों इधर ही हैं ना, उस्मान इधर है, दानियाल है, उनसे इसका मतलब पूछा हो क्या मतलब है। मतलब आएगा फिर आपको पता कैन का क्या मतलब है, ठीक है, विल का क्या मतलब है, विजिटर का क्या मतलब है। ऐसे रट्टे लगाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा। जिन बच्चों के पास नोट्स है स्पेशली समझ के याद करें, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। रट्टे का फिर ये 10 दिन के बाद भूल जाओगे, फ़ायदा नहीं है ना उसका। शी इज़ डैश एनी ऑफ अस, Those he dash gets up early in the morning. more is cash. Dash language should be learned orally. Like speak. A donkey dash. Mori. What do we call a crowd of sheep? देता जा गलत मैं जवाब, ठीक है जवाब दे रहा है ना, जो भी है कुछ तो बोल रहा है ना, क्या ख्याल है? All of them dash interested in photography. Or is a us a. All of them dash interested in photography. Or
और ठीक है, याद करो अच्छा, सही तरीके से याद करो, कल दोबारा मैं सुनूंगा ये, कल ये दोनों सुनूंगा और नेक्स्ट एक पेज याद करो, ठीक है। लेकिन मतलब आना चाहिए, मैं पूछूंगा इसका बच्चे मतलब क्या है, कल मैंने मतलब ही पूछना है, ठीक है। आप लोगों के कितने थे टेस्ट नंबर, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल वाले पहले ना, इनिशियल किया नहीं किए हमने, कितने किए थे लास्ट कल? 35 तक याद हैं, आगे नहीं किए। 36 से 40 तक याद हैं जकी? सुनो, जितना जल्दी करोगे जान मेरे से छूट जाएगी, सीधी सी बात है। वरना ये गंदा सा प्लाजा है यार आगे सामने, हम तो आने यार कहते हैं, इस गंदे से प्लाजा में बैठे रहोगे, खुद भी टेंशन में रहोगे, हमें भी टेंशन में रहोगे। जितना जल्दी याद करोगे सिलेक्ट हो जाओगे और चले जाओगे, PMA चले जाओगे, एक बहुत बड़ी दुनिया में चले जाओगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है ना, अभी इसके छोटा भाई बड़ा भाई गया उधर, ये बल्कि ये पढ़ के गए आप सीसकेट कॉलेज में, साल से गुजरते हो कैसे जोश होता है। एक पूरा शहर है समझे, वो रिसालपुर एकेडमी पूरा शहर है, नेवल एकेडमी एक शहर है, सिटी है, अलग ही दुनिया है वो। मिलिट्री का जला, मिलिट्री का मरी, मिलिट्री का सुई, अलग सब समझे कि एक अलग सिटीज़ हैं ये। बंदा इसी तरह तरक्की करता है ना, बच्चे छोटे से सिस्टम से आगे जाते हैं। एक बच्चे छोटे से चरपाई बैठा है, एक रूम में बैठा है छोटे से, मेहनत करता करता किधर सदर भी बन जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं, DGI बन जाते हैं। मिसालें सामने हैं, कितने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबत से निकले हैं, पढ़ते थे, स्टडी करते थे। उस ज़माने में लाइट का नहीं होती थी, मेरे वाले सब जब थे उसे पढ़ते थे, लैंप नहीं, लालटेन की रोशनी में, और नाक इधर तक उनका सुबह उठते थे ना सही हो जाती थी। फर्स्ट आए थे मैट्रिक में पूरे गांव में। कौमित्राना किसने लिखे? हाफिज जंदरी उनके हेडमास्टर थे, वाले साहब के टीचर हैं, हमारे स्कूल में हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल के, मेरे वाले साहब उस्ताद हैं वो। उस्ताद इतने अजीम होंगे तो शागिर्द कैसे आगे तरक्की नहीं करेंगे। मेहनत किया ना, जज्बा था। और फिर हम ये भी सुनते आए हैं कि घरों में लाइट नहीं होती तो लोग ये रोडों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसकी रोशनी में बैठ के पढ़ते हैं, 4 भाई चारों फौजी अफसर बड़े बड़े ओहदों पे पढ़ने वाले फिर पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं। और ये मेहनत जो है दूर से आप लोग आते हैं यहाँ पे सर्दी में ठंड में, ये आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, ये मेरा ईमान है। किसी भी मकसद के लिए आप मेहनत करते रहो, मिल जाती है। लेकिन शर्त यह कि खुलूस होना चाहिए, नीयत में क्या हो, खुलूस हो, और अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत जो है ना ये होती है फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह की। उधर भी आप जाएं नीयत साफ रखें। अभी जाओगे ना ISSB में, कोशिश ये करनी है आपने, यार ये मेरा दूसरा दोस्त ये सिलेक्ट हो जाए। अगर उसकी कोशिश में लगे रहोगे ना आप, ऐसा ग्रुप की पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाए, आप सिलेक्ट हो जाओगे। वो होता है नहीं तो आप हो जाओगे। ये ISSB का लुबे लुभाव है। पूरी कोशिश करिए खुद ना आगे जाओ, ज़्यादा दूसरे को आपने सपोर्ट करना है। बाबा जितना बोलते हैं ना डिस्कशन में, दूसरे को मौका ही नहीं देते, वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा अच्छा बोला, वो इसलिए रिजेक्ट है, दूसरे को मौका नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा बोलें, चाहे पहले पे नहीं बोलते कोई मसला नहीं है, दूसरे तीसरे नंबर बोलो, या एंड पे बोलो, अच्छा बोले थोड़ा बोलो। जो बच्चा बोल नहीं रहा उसे आप मौका दें बोलने को। करना ना करें तो अल्लाह ने करना है ना। नहीं तो ये रखें यार ये भी हो जाए सिलेक्ट, ये भी हो, जो सारे हो जाएंगे। उनके लिए रिकमेंड करना कोई मसला तो नहीं है। वो 13,000 लोगों को रिकमेंड कर सकते। बाद मेरिट लिस्ट तो बाद में बनती है, ISSB में पाबंदी तो नहीं है ना। उन्होंने तो नहीं ये कहा गया कि आपने इतने रिकमेंड करने, नहीं, जितने मर्जी रिकमेंड करें। मेरिट लिस्ट तो बाद में बनती है ना फिर। और वो बैठी रिकमेंड के ऊपर है, उनकी कोशिश यही होती है फौजी अफसरों की ज़्यादा बच्चे रिकमेंड हों। कुछ ना खूबी देखते हैं इसमें, ये खूबी है, ये खूबी लिखते हैं, ये खूबी है इसके अंदर। अब वो सारी खूबियाँ पैदा करेंगे। रह वो जाता है बच्चा ISSB में जो बिल्कुल ही माठा होता है, ये काम नहीं करता बिल्कुल, या वो बच्चा जो सेल्फिश किस्म का हो,
बाल बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं वहाँ पे, या डाच करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठे को आर्मी नहीं लेती, सीधा साधा बंदा हो उसको ले लेती है। बस जैसे हैं वैसे अपने आप को शो करें। कामयाबी का राजी होते हैं। ये भी नहीं कि आप बहुत बड़े 3 पीस सूट पहन के जो चमक बोल नहीं सकते, वो फ़ायदा है। नॉर्मल से पैंट शर्ट ले लो ना, नहीं वहाँ आपने परफॉर्म अच्छा करना है। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश ठीक करो। आप पिंडी में बैठे हुए हो, इतनी अच्छी अच्छी अकेडमीज है यहाँ पे, वहाँ जाके इंग्लिश को बेहतर करें, बोलने की प्रैक्टिस ऐप्स हैं मुख्तलिफ, वहाँ से करें। इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ा करें, वहाँ से इंग्लिश फिल्में देखने से भी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। ड्रामे देखें इंग्लिश के, देखें भी आप, सुनें भी, बोलें भी, सोचें भी। अगर ज़बान सीखनी है तो, कोई ज़बान सीखनी है तो ये होता है कि ख्वाब में भी आपको इंग्लिश की ख्वाब पाएँ। इतना जुनून हो जाना चाहिए। किसी भी काम का जुनून हो जाएगा तो फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसलिए मैं शेर शुरू में सुनाया ज़ौक़ और शौक़ का, तो जुनून पैदा करना है। और वहाँ नज़र आना चाहिए कि इस बंदे में रमक है, इस बंदे में क्या है, एक रमक है यार, ये सबसे अलग नज़र आता है वो बंदा। फिर हीरा पहचाना जाता है कि हीरा तराशा हुआ है, इसकी ग्रूमिंग सही हुई है। ढीला डाला सा, मुरझाया हुआ चेहरा, मायूस मायूस, खोया खोया हुआ, किसी को पसंद है यार, किसी को नहीं पसंद। जी सर। आम भी देखे ना, जो बंदा रखता है यहाँ रिसेप्शन पर किसी को रखना हो, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ, अच्छी ड्रेसिंग, वहाँ से फिर अगला बंदा वो उसकी मार्केटिंग होती है, बिजनेस चलता है। जहाँ भी आप बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियों में जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे रिसेप्शन में लोग कैसे एक्टिव बैठे होते हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। फ्रेश चेहरा होगा, स्माइल होगी चेहरे पे, बोलना आता होगा, कन्विंस करने की पावर होगी, ड्रेसिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, ड्रेसिंग उसकी तो अगला बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं। जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए, नॉलेज आपको ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज, लिखना ठीक है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ISB में, स्पीड तेज़ होनी चाहिए। बार बार मैं बातें बताता हूँ, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, हमारे जो डिप्टी प्रेसिडेंट वगैरह मेरी बातों से वो एग्री करते हैं, ऐसे नहीं कह रहे। उधर क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। ISB में जो चीज़ आएगी वैट तेज़ी से लिखना है, टाइम 10 सेकंड में देखना भी है, लिखना भी है। पॉइंटर स्टोरी पिक्चर पता है 3.5 मिनट में लिखनी है आपने, आधा मिनट देखना है, 3.5 मिनट में लिखनी है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। OPI 40 मिनट टाइम है, टाइम नहीं होगा तो फिर आप रह जाओगे ज़्यादा। ऐसा है कि नहीं? बच्चे रह जाते हैं, खाली छोड़े होते हैं। जो बच्चा खाली छोड़े समझो नॉट रिकमेंड है, पक्की बात है ये। अगर वैट उसने पूरे नहीं किए, कोई स्टोरी छोड़ दी उसने, ऑब्स्टिकल आदि छोड़ दिए, नहीं कर रहा, या किसी भी चीज़ डिस्कशन नहीं कर रहा, बात अधूरी छोड़ दी उसने, पूरा काम नहीं कर रहा, स्टार्ट करता है छोड़ देता है, उसको किसने लेना है मुझे बताएं। खास पर रिटर्न चीज़ें जो हैं, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत तेज़ होनी चाहिए। अच्छी लिखाई राइटिंग बार बार प्रैक्टिस करो। उधर लगा लो ना उस पर, लैपटॉप किसी का हो, वहाँ देख के फिर स्लाइडों पे लगाएं कि देखना लिखना है, जुमला बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। अब ये वैट कितना, OPI कितना किए, OPI में कितना किए थे, कितने सफ़े किए हैं सर? जो कल आपने करवाए थे वो, या जो मैंने किए? नहीं, आपने जो किए हैं सर मैंने तो तकरीबन 6-7 पेज। चलो ऐसा करो ना, ये आप लो मेरी बुक, ये सर सही, आप सारे जितने बैठे ना इससे देखो कि कैसे किए है। ये बैठो, उधर बैठ के करें, इधर वीडियो में ख़त्म करेंगे, लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।